मैं आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहब, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, आज हमें बहुत गर्व है, अभिमान है कि हमारी बहन कलाबेन मोहन डेलकर जी शिवसेना की प्रत्याशी करके यहाँ चुनाव लड़ रही है और शिवसेना इसमें गर्व करती है कि एक लड़ाकू महिला मोहन डेलकर जी खुद लड़ रहे थे, तड़प रहे थे। किसके लिए तड़प रहे थे? अभी अभी अभिनव ने जिस ढंग से कहा कि आदिवासी भाई हो, नौकरी वाले लोग हो, इन सब पर अत्याचार होते रहे और कुशासक काका यहाँ बैठा है जो सभी पर अत्याचार कर रहा है और वो कुशासन से निकलकर जन के, जब लोकतंत्र की बात आती है, जनतंत्र की बात आती है, तो हमारी बहन ने घोषणा पत्र में पहला मुद्दा यही तो उठाया है कि मैं विधानसभा की मांग करूंगी कि यहाँ दानव में विधानसभा की होनी चाहिए ताकि लोगों का, जनतंत्र का उसका सम्मान रख जाएगा और लोग, जनप्रतिनिधियों को अपने लोगों की समस्या निराकरण करने के लिए अधिकार प्राप्त होगा। वो अधिकार यहाँ से छीन लिया गया, जो मर्जी आए वो कर रहे हैं यहाँ। और इसलिए मुझे दर्द है कि मेरे मित्र मोहन डेलकर जी, हम साथ में बैठे थे और वो, उनको हतबलता आई इतने लड़ाकू नेताओं को भी, क्योंकि बार बार लोगों जैसे नौकरी से निकाल दिए तो मोहन डेलकर जी गए, बोले भैया क्यों निकाल रहे हो? टीचर को निकाल दिया, 16-16 बरस सर्विस हुई, पीडब्ल्यूडी के लोगों को निकाल दिया गया। आज हमारी बहन ने फिर दोबारा वो घोषणा पत्र में लिखा है जिनको नौकरी से निकाला गया उनको रिइंस्टेट करने की बात करती है। सिर्फ ये चीजों को लेकर विकास की बात करते रहे और मांग करते रहे, लेकिन ये जो कुशासक यहाँ बैठा है उनकी वजह से ही इस पूरे प्रांत की, पूरे प्रदेश की, दानव की प्रगति, विकास, मुझे दर्द है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, आप तो कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या हमारे मोहन डेलकर जी का साथ नहीं चाहिए था? क्या हमें दानव का विकास नहीं चाहिए था? क्या आपने हमारा विश्वास प्राप्त किया? अब इतनी हालत है कि आपके पास कैंडिडेट भी नहीं है। जिस बच्चे को हमारे मोहन जी ने ही बड़ा किया, उसको उपाध्यक्ष किया, ये भी तो एक गंदे संस्कार हमारे दानव में आ रहे हैं। और इसलिए हम शिवसेना की तरफ से आए, मैं सांसद था, मैं केंद्रीय मंत्री भी था और इसका दर्द है कि इतना अच्छा काम, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ आई है, तो वहाँ मैंने जितने लोगों से मैं मिला हूँ, हर एक ने अपना दुख प्रकट किया, किसी ने नहीं बताया कि मैं सुखी है तो। और इसलिए हमारी बहन यहाँ खड़ी है। मैं आप सभी को के माध्यम से जनता को आह्वान करता हूँ कि शिवसेना यहाँ लड़ रही है, वो इसलिए लड़ रही है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का संस्कार है कि कोई अन्याय करता है तो उसका प्रतिकार करो, प्रतिशोध लो, और ये प्रतिकार और प्रतिशोध लेने की तारीख है 30 तारीख। मैं आपके माध्यम से मेरे सारे चुनाव क्षेत्र के भाई बहनों को, वोटर्स को प्रार्थना करता हूँ कि याद रखना, बल्लेबाज और बल्लेबाज ने ये घोषणा दी है कि जो आपकी भलाई की है, जो विकास की है, जो सुरक्षितता की है, जो शिक्षा की है। अब आज सुबह ग्रस्त मुझे मिले, कहा कि यहाँ की शिक्षा के लिए पुणे विद्यापीठ लाया उन्होंने। अब सोचिए मोहन डेलकर जी का विजन क्या था कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी स्टैंडर्डाइज, एकदम ऊपर, उसका ऊंचा स्तर होने चाहिए, वो आदिवासी हो या हमारे बाहर के राज्य से आए हुए लोग, उसमें भी कभी आपको पर भेदभाव नहीं किया उन्होंने सबको अपना माना और सबको आपका माना और सबके न्याय के लिए लड़ते रहे। आज ये दिन ऐसा है कि जिस तारीख को हमें हमारे मोहन डेलकर जी छोड़कर गए, तो मैं आह्वान करता हूँ 30 तारीख को आपको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। बल्लेबाज पर बटन दबाकर श्रद्धांजलि अर्पित करिए और जो आपके सपने हैं वो साकार करने के लिए हमारी बहन कलाबेन को लोकसभा में हमारे साथ दीजिए। हम उनके साथ में हैं। लोकसभा में हमारे दोनों मिलकर 21-22 सदस्य, सब के सब हमारे कलाबेन के साथ रहेंगे। जो मांगे यहाँ की है उस हर मांग के साथ शिवसेना डटकर खड़ी रहेगी। आप बोल दीजिए। पहली बात, आप जानते हो कि महाराष्ट्र में अभी भी शिवसेना की सरकार है,
तो जुल्म सरकार पर हो रही, जैसे यहाँ काका है वहां भी काका है बैठे, तो दिल्ली के काका तकलीफ दे रहे हैं वहां, तो ये तकलीफ हमें हो रही है। हम किसको तकलीफ नहीं देते। हम जो निर्माण वंदनीय शिवसेना प्रमुख भी शिवसेना का किया, वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए किया, न्याय के लिए। आप एक भी उदाहरण दीजिए कि जहां शिवसेना ने किसी पर अन्याय किया, नहीं मिलेगा आपको उदाहरण। वही हम 10 बार बता सकते हैं कि किस तरह से केंद्र की सरकार अन्याय करती है। गुंडागर्दी की बात करते तो 1995 में भी हमारी सरकार थी, तो कभी हुआ किसी के ऊपर क्या कहूँ, जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ? उल्टा हमको जाना पड़ता है, जहाँ अत्याचार होते हैं वहां शिवसेना डट के खड़ी रहती है। बाकी लोग भाग जाएंगे लेकिन शिवसेना उसके लिए खड़ी रहेगी, इतना ध्यान में रखना। और यहाँ के लोगों को आश्वासित करता हूँ, आश्वासन से भी कहूँगा, वचन देता हूँ। जब शिवसेना यहाँ आई है ना, तो सोच लो, हर एक आदमी, हर एक महिला, हर एक बच्ची, हर एक माँ सुरक्षित रहेगी। मोहन डेलकर को न्याय दिलाने के लिए शिवसेना कितनी जोर से आवाज उठाएगी और कितना सपोर्ट रहेगा? मैंने पहली बात कही थी कि हम 18 सदस्य तो हम लोकसभा में, 3 हमारे राज्यसभा में, जो भी मांग बहन वहां करेगी वह 100% मेरे सारे सांसद आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन पर डट कर खड़े रहेंगे, इतना ध्यान दें। चुप बैठोगे तो कभी नहीं होगा। जीवन संघर्ष है और समय बता देता है हर एक को। आज उनके दिन है तो चल रहा है, लेकिन कलयुग है, यही भरना पड़ेगा, ये भी देख लेना आप। एक दिन पर आपका भी था ना, आप लोग भी तो साथ में थे। एक दिन एक ऐसा था कि आप जॉइंट में थे, तो क्यों नहीं आए पता है। अच्छा हो गया आपने अच्छा सवाल पूछा। हम शिवसेना, आप याद है कि वंदनीय शिवसेना प्रमुख हर वक्त हमें भी कहते थे किसी को जबान नहीं देना, और दे दिया तो 100 बार सोच कर देना, और एक बार जबान दी तो प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए हम लोग घोषणा पत्र, तो वचन जो दिया था वो वचन नहीं निभाया, तो हमने बता दिया कि कैसे वचन निभा सकते हैं। लाइन की आपके किसी अखबार में या टीवी पर, और 25 ग्राम मिला, 24 घंटा न्यूज चालू है। तो क्या तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुनाह से भी राजनीति ज्यादा उभर कर आ रही है, और किसी को बदनाम करना है तो आखिर वो तीर लेके जाना सरकार की तरफ कि राज्य की सरकार कैसे गलत कर रही है। तो इससे लोग तो अभी समझ गए हैं कितना गलत काम हो रहा है, और इसलिए शिवसेना वहां भी डट के खड़ी है कि भाई तुमने मुद्रा बंदर का भी जो पकड़ा था उसके बारे में आप चुप क्यों है, उसका जवाब चाहिए। एक सेकंड सर। और जो लोग ऐसे ऐसे केसेस में मिले थे और आपके पास आकर आज पावन हुए हैं, जैसे हमारा भी है कि आज आकर पावन हुआ है, तो क्या ये पेट्रोल के तो ऐसे जो पावन कर लेते हो उसके बारे में भी जरा बोल दो, तो हो सकता है न्यायिक भूमिका ले लिए। मतलब ये समझे पेट्रोल के मुद्दे को जो वो लोग हटाना चाहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। जिस हिसाब से महंगाई, मैंने कल परसों ही भाषण में भी कहा कि गैस के भाव, मैंने महिलाओं को अपील करी। कल तक हम कहते थे गैस के भाव कम हुए कि नहीं, तो क्या हुआ, अब ये बढ़े कि नहीं? तो दोनों बातें है ना। तो गैस के भाव बढ़े, पेट्रोल के भाव बढ़े, डीजल के भाव बढ़े, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, सारी मतलब अशाश्वत हो गया सारा चीज। और इसलिए तो लोगों में गुस्सा है, और विश्वास करो 30 तारीख को गुस्सा दिखेगा आपको लोग।